कहूंगा माननीय बहन जी ने 2014 में हम लोगों को अपने आवास व कोऑर्डिनेटर की मीटिंग की थी, उसमें बताया था कि जो हमारे लोग रहे उसमें आप लोग इसको महत्वपूर्ण चीजें जरूर बताएं। ये हमारे शूद्र वर्ग जो है ये दोहरी गुलामी थी, ये दोहरी गुलामी करते थे। एक तो अंग्रेजों की करते थे और जो गांव में जो बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं रहते थे एक ही गुलामी। बाबा साहब बहुत चिंतित थे कि कैसे इनको हमारा शुद्ध वर्ग गुलामी से आजादी मिले। बाबा साहब ऐसे अंग्रेजों के सामने हाथ जोड़ते थे, गिड़गिड़ाते थे कि कैसे आपको आजादी मिलेगी। तो बाबा साहब की बात अंग्रेजों ने मान ली। तो फिर उस समय 1928 में लॉर्ड लिथियन एक अंग्रेज थे, उन्हीं की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ। उस कमेटी के मेंबर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी थे। उस कमेटी का काम था कि शूद्र ये कौन है, इनको हक हिस्सा अधिकार मिल सके। तो बाबा साहब ऐसे आते थे रात्र में बाबा साहब क्या करते थे, दो काम करते थे। दिन में उस कमेटी के साथ रहते थे और रात्र में शूद्र बस्तियों में जाते थे, समझाते थे। बाबा साहब को पता थी कि ये हमारे लोग हैं, कम पढ़े लिखे थोड़ा सा है, हो सकता है कमेटी के सामने वो बात न रख पावे और इसलिए मैं रात में जा रहा हूँ समझाऊंगा लोगों को। तो जैसे आते थे समझाते थे लोगों को, तो बाबा साहब कहते थे भाई देखो हम ये जो बता रहे हैं इसको आप अपने तक रखिएगा, जो कमेटी आएगी यही बताना, नहीं तो आपको हक हिस्सा अधिकार नहीं मिलेगा। जैसे बाबा साहब ऐसे बाहर निकलते थे जाते थे तो ऐसे कुछ चंचलाक लोग बैठे रहते थे, गांव में ऐसे घुस जाते थे। गांव जो वैसे घुस जाते थे समझाए रहते थे बाबा साहब की बताना नहीं, लेकिन कहते थे क्या करने यहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर आए थे। तो ऐसे कहे यादव बस्ती में गुमराह करने के लिए लोगों को, यादव बस्ती में कहे अरे आप तो भगवान किस खानदान के हो, कहाँ अम्बेडकर के चक्कर में पड़े हो। ऐसे लोग करके उनको गुमराह करते। निशान बस्ती में गए कि बाबा साहब यहाँ पर क्या करने आए थे, क्या समझा रहे थे, वहाँ के लोगों ने भी बता दिया। कहा अरे आपने भगवान राम की नहीं ताल लगाई थी, कहाँ डॉक्टर अम्बेडकर के चक्कर, वो भी गुमराह हो गए। कुर्मी समाज में गए, कहे आप तो छत्रपति शिवाजी महाराज के खानदान के हो, कहाँ अम्बेडकर के चक्कर में पड़े हो। जब अगले दिन जब कमेटी जाती है तो जो लोग गुमराह हो गए वो लोग हक हिस्सा अधिकार नहीं पाए। जो लोग बाबा साहब की बताए थे, जो बात समझ में आ गई, वो लोग कमेटी के सामने बात रखे, आज उनको हक हिस्सा अधिकार मिल रहा है। जो आज पिछड़े समाज के लोग तमाम लोग कहते हैं कि हमको हक हिस्सा अधिकार मिलना चाहिए, अगर उस समय बाबा साहब की बात को अगर मान लिए होते तो शायद आज वो नौबत ना। साथियों जब 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनी, ये इतिहास है, जब 84 में बहुजन समाज पार्टी बनी तो इससे पहले जितनी भी और भी पार्टी थी पहले की, कोई भी पिछड़े समाज के लोगों को टिकट नहीं देता था। चाहे पाल के बेटा, निसार के बेटा, कहार के बेटा, नाइक बेटा हो, किसी भी समाज के बैकवर्ड के लोगों को कभी टिकट नहीं दिया। न विधायक बनाया, न सांसद बनाया, न मंत्री बनाया, कभी टिकट नहीं। लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी बनी 14 अप्रैल 1984 को, तो धन्य मान्य और काशीराम साहब आदरणीय बहन जी ने पिछड़े समाज के लोगों को, चाहे पाल के बेटा हो, निसार के बेटा हो, नाई के बेटा हो, यादव के बेटा हो, सबको सांसद बनाया, विधायक बनाया और मंत्री बनाया। तो अब जाके दूसरी पार्टियों ने टिकट देना शुरू कर। साथियों इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है मेरे साथियों, फिर आएंगे विस्तार से बताएंगे साथियों, ये कैडर की बात है। तो साथियों अब अपनी बात खत्म करने से पहले है इनसे हमारा निवेदन है साथियों, जिस दिन वोट पड़े, हमारी माताएं बहनें भी बैठी हैं, आप सोच लीजिए। अभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया कि वोट की कीमत आप लोग समझ। गांव में लोगों को हम देखते हैं अधिकतर छोटी छोटी चीजों पर दारू मुर्गा साड़ी और इसमें बिक जाते हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने उस पर बताया कि वोट की कीमत आप लोग समझिए। एक वोट की कीमत इसीलिए जब चुनाव के दौरान जब प्रचार होता है तो प्रचार में कहा जाता है एक वोट अमूल्य, अपना वोट देके। अमूल्य क्यों किया जाता है? अमूल्य का मतलब होता है इसकी कोई कीमत नहीं है, अनमोल है। इसलिए माननीय बहन जी ने एक वोट से प्रधानमंत्री की कुर्सी गिरा दिया। याद होगा आप लोगों को ना, एक वोट से गिरा दिए तो प्रधानमंत्री की कुर्सी गिर गई। तो आप लोग सोचो कि एक वोट की वैल्यू क्या है, इसलिए अमूल्य है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने
बहुत लड़ झगड़ कर एक वोट देने का अधिकार आप लोगों को दिलाया, इसलिए दिलाया। बाबा साहब ने उसी समय कहा था कि जैसे आप लोग अपने बहन बेटियों की सुरक्षा करते हैं, वैसे आप लोग एक वोट की सुरक्षा करना। और आज से जाइए प्रधान से लेके और प्रधानमंत्री तक का अपना बना लीजिए। वोट की वैल्यू आप लोग समझिए साथियों। इन्हीं बातों के साथ आए हुए सभी अतिथियों का, माताओं बहनों का, सभी हमारे विधानसभा कमेटी के पदाधिकारी, जिला कमेटी के पदाधिकारियों का स्वागत और अभिनंदन वंदन करते हुए सभी लोगों का जय भीम जय भारत करता हूँ। और